अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमरान फूड एंड व्लॉग्स। दोस्तों आज की जो रेसिपी मैं लेके आया हूं वो बहुत ही स्पेशल है, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो माह रमज़ान में रोज़ा नहीं रखेंगे। एक तो ये खरबूजे वाले और आलू प्याज वाले ये सर खा गए हैं, तो बार बार मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ पर इनकी जो आवाज़ है ये बंद नहीं हो रही। तो आप इन चीज़ों को गौर ना किया करें, आप मुझ पे तवज्जो दिया करें। तो आज की जो रेसिपी होगी वो स्पेशल उन बच्चों के लिए होगी और ख़ास तौर पे उन बहनों के लिए होगी। तो ज़ाहिर माह रमज़ान आने वाला है, तो माह रमज़ान में हमारी जो बहनें होती हैं वो रोज़े भी रख रही होती हैं और साथ में यानी घर में जो छोटे बच्चे हो रहे हैं उनको भी संभाल रही होती हैं। तो रमज़ान में तो वैसे ही काम बहुत उनका बढ़ जाता है, हर वक्त ज़्यादातर उनका टाइम जो है वो किचन में उनका गुजरता है। तो उनकी आसानी के लिए मैं आज की रेसिपी लेके आया हूँ फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़। तो इनको आप बना के रख दें, जब भी आपके बच्चे आपको तंग करें तो आप उनको झटपट बना के दे सकते हैं। तो आपकी आसानी के लिए आज की ये रेसिपी होगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। वीडियो को लाइक किया करें दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी किया करें और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताया करें कि मैं जो इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो वो आपको पसंद भी आती है कि नहीं। आइए तो शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं। ये आलू मैंने छील लिए थे, तो अब इनको जो है हम काट लेंगे। तो साइज़ आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से, जिस हिसाब से आपको साइज़ इसका पसंद है आप उस हिसाब से इसका साइज़ रख सकते हैं। जी दोस्तों, तो हमने ये पोटैटोज जो है वो काट लिया। तो अब इसको हम करते हैं साइड पे और एक बाउल में हमने लिया पानी। अब ये जो हमने काट के रखे हैं चिप्स ये इसमें हम ऐड कर देंगे। जी दोस्तों, तो इसको जो है अब हम अच्छे से 2-3 दफ़ा पानी इसका हम चेंज करेंगे। हल्के हाथों से इसको आपने वॉश करना है। ये देखिए पानी किस तरह वो हो गया सफ़ेद सफ़ेद। ये 2-3 दफ़ा हम इसका जो है पानी चेंज करेंगे। जी दोस्तों, तो इसका पानी दोबारा हम चेंज करेंगे। जी दोस्तों, तो एक दफ़ा फिर हमने इसका पानी चेंज कर लिया। फिर इसको दोबारा हाथ की मदद से हम इसमें वॉश कर लेंगे सही तरीके से। इसका जो हम 2-3 दफ़ा पानी इसका चेंज करेंगे। तो ये जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये KFC और मैकडॉनल्ड्स वाले बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनाते हैं। 2-3 दफ़ा इसका पानी चेंज करेंगे तभी ये जाके मज़ेदार, और जिस तरह रेस्टोरेंट वगैरह में और बड़े बड़े होटलों में फ्रेंच फ्राइज़ मिलते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनेंगे। दोबारा हम इसका पानी चेंज करेंगे। जी दोस्तों, तो दोबारा हमने इसका पानी चेंज कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं ये अब पानी साफ़ आ रहा है, मैला अब पानी नहीं है। जी दोस्तों, तो आप ये देख सकते हैं पानी तो साफ़ है, फिर भी मैं एक दफ़ा इसको फिर चेंज कर लूँगा। जी दोस्तों, तो ये हमने धो लिए थे, 2-3 दफ़ा इसका पानी हमने चेंज कर लिया था। तो आखिरी पानी हमने इसका निकाल के इसको वैसे ही रख दिया था। तो अभी एक पतीले में हमने रख दिया पानी गर्म होने के लिए। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं पानी गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें ये चिप्स जो हमने बनाए ये इसमें ऐड कर देंगे। जी दोस्तों, तो अब हम इसमें एक आधा चम्मच जो है नमक का ऐड कर देंगे। जी दोस्तों, तो अब हम इसको इस छानी की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब जो हम इसको तकरीबन 4 मिनट तक बॉईल करेंगे। 4 मिनट से ज़्यादा हमने इसको बॉईल नहीं करना।
जी दोस्तों, तो ये जो है अब इसका चूल्हा हम बंद कर देते हैं और इनको निकाल लेते हैं। तकरीबन 4 मिनट तक हमने इसको बॉईल किया। जी दोस्तों, तो ये हमने निकाल लिया चिप्स। अब इसको हम कपड़े के ऊपर ये रखते जाएंगे, फासले से रखेंगे। जी दोस्तों, तो ये कपड़े के ऊपर हमने सारे ये बिछा दिए हैं। अब पंखा चला देंगे और इसको जो है वो इसका जो पानी इसके ऊपर है वो इसका खुश्क कर लेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको पंखे के नीचे सूखने के लिए रख देंगे। जी दोस्तों, तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम उठा लेते हैं। सारे हम इसको बिल्कुल हमने सुखाना नहीं है, थोड़ी सी नमी इसमें मौजूद होनी चाहिए। जी दोस्तों, तो अब हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आधा चम्मच हमने इसमें पहले भी ऐड किया था। तो अब हम इसमें दूसरी चीज़ ऐड करेंगे, कॉर्नफ्लोर। ये हम इसमें तकरीबन 3 चम्मच ऐड करेंगे। तो अब हम इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। जी दोस्तों, तो इसको हमने सही से मिक्स कर लिया। तो अब हम इसको किसी भी शॉपर में या फिर जिप लॉक वाले जो बैग्स मिलते हैं उसमें आप डाल के इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने थोड़े से बनाए हैं, तो अभी जो है मैं इसको फ्राई करने लगा हूँ। जी दोस्तों, तो ये घी हमने गर्म होने के लिए रख दिया। जी दोस्तों, तो ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये चिप्स ऐड कर देंगे फ्राई करने के लिए। जी दोस्तों, तो मैंने 2 हिस्सों में इसमें डाला चिप्स को। तो आधे मैंने डाल लिया, आधे जो है वो बाद में इसको डालेंगे। तो इनको हल्का हल्का हिलाना ताकि आपस में जुड़े ना। तो जी दोस्तों, तो इसको जो है अब हम सही से फ्राई कर लेंगे तब तक हम इनको फ्राई करेंगे जब तक इनमें प्यारा सा कलर ना आ जाए। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं चिप्स हमारे बहुत ही ज़बरदस्त बन रहे हैं। थोड़ा अभी हम मज़ीद इनको और फ्राई करेंगे। जी दोस्तों, तो इसको जो अब निकाल लेंगे। चिप्स हमारे रेडी हो चुके हैं। जी दोस्तों, इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम इसका निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसका हम निकाल लेंगे। बाहर से ये क्रिस्पी होंगे और अंदर से जूसी होंगे। जी दोस्तों, तो अब बकाया जो चिप्स है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जी दोस्तों, तो इसको हम छानी की मदद से थोड़ा थोड़ा हिला लेंगे ताकि ये जो है आपस में ना जुड़े। जी दोस्तों, ये तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। जी दोस्तों, तो ये फ्रेंच फ्राइज हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। वीडियो को लाइक किया करें दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी किया करें और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।